हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे हैं। तो सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। और आज इस रीडिंग में हम यही चीजें कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर के बारे में हम देखने वाले हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे आज सुबह सुबह। ठीक है, सो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग फोकस करके इस रीडिंग को इसलिए भी देखना है क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए एक तरीके से ऐसा काम करेंगे ना, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से आपकी हीलिंग का काम करेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए अपने उस व्यक्ति के ऊपर, अपने उस पर्सन के ऊपर, इस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे आज सुबह सुबह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, Knight of Pentacles, the World, okay, 2 of Pentacles, 5 of Cups, 10 of Swords, ओके, सन का कार्ड है एंड आखिरी कार्ड जो है यहाँ मेरे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे जो साइन है वो मैं देख पा रही हूँ। साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग मेरे व्यूवर्स, मेरे जो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपके पार्टनर और आपके बीच का नो कांटेक्ट जोन देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ गया है। इमोशनली गैप तो बहुत भर भर के आया है। ठीक है, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली गैप भर भर के आया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन सुबह सुबह ही बहुत लॉस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नॉर्मली ये हमें बताता है कि भाई आपके पार्टनर के मन में आज एक खालीपन था, है ना। जैसे दिल के अंदर कोई सर्द सुनसान गली में जो है ना मतलब अकेले बैठे हो ये पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, एकदम उदास अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनका मन कह रहा था कि मैंने उससे दूरी क्यों बना ली, क्या अब कभी वो वापस लौटेगा कि नहीं, ये उम्मीद में आपके पार्टनर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह उनका दिल थोड़ा जो है ना हारी हुई लड़ाई को जैसा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पर्सन ने ना उम्मीद कुछ और करी थी और हो कुछ और गया इनके साथ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा था कि जैसे कि अब आपने इनको छोड़ दिया है, इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, आपने इनको छोड़ दिया है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ठीक है, तो आज सुबह आपकी यादें बहुत आई हैं आपके पार्टनर को, इस पर्सन के मन को झकझोर के रख दी हैं और मैं देख पा रही हूँ कि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर की जो स्थिति है वो नो कांटेक्ट स्थिति बनती हुई चली जा रही है। दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति तो खैर मुझे दिख ही रहा है
और इस स्थिति का पुराना झगड़े से कोई नाता मुझे नज़र आ रहा है, कोई पुराना बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स, गलतफ़हमी वगैरह, है ना, हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंतज़ार भी तो चल रहा है ना, इंतज़ार भी तो कर रहे हो ना। इंतज़ार आपके पार्टनर कर रहे हैं कि अरे यार, ये जो दूरी आई है ना आप दोनों के बीच में, ये दूरी आखिर कब खत्म होगी? कब आप दोनों के बीच में वो मिलन होगा, है ना? हीरे मोती मैं ना माँगू, मैं तो माँगू संगम तेरा, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर भी इसी तरीके की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपना जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपको ये पर्सन रखते भी हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, देखो इस दूरी को मिटाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? दूरी को मिटाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में खत्म हो जाएगी ना ये दूरी, तो आप दोनों के बीच में खूब आप दोनों एक-दूसरे से खूब सारी बातें करोगे। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन को लगता है कि भाई आपके पास गिले, शिकवे, शिकायत बहुत सारे हैं, ठीक है? बहुत सारे गिले, शिकवे, शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और आप उन गिले, शिकवे, शिकायत को जो है ना मतलब लग रहा है जैसे कि भाई अ आपके पार्टनर उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कि पर्सन करे तो करे क्या? कहीं न कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मतलब उदास से हो गए हैं, बहुत उदास से, बहुत परेशान से मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये जो उदासी है, ये जो परेशानी है ना, ये आज कल में ख़त्म हो जाएगी, ये पर्सन को लगता है यानी कि टेम्परेरी फ़ेज़। आपके पार्टनर को लगता है ये तो टेम्परेरी है। ये जो ब्लॉकेजेज़ होते हैं या जो ये जो रिलेशनशिप है इसमें जो प्रॉब्लम्स आई है ना ये टेम्परेरी है, इसलिए ये पर्सन ना आपके सामने एक नया ऑफर रखना चाह रहे हैं। तो आज सुबह दिख रहा है कि पर्सन को एक न्यू बिगिनिंग करनी है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं। इमोशनल होकर के सोचने से कुछ नहीं मिलता है। ये पर्सन को लगता है कि भाई इमोशनल सोचो, इमोशनल चीज़ें करो, घंटा कुछ नहीं मिलता है। इससे अच्छा अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं ना उसको सही करो। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके पार्टनर ना सीधा-सा मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर सीधी-सी एनर्जी में है कि भाई आपके पार्टनर को ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन टोटली ख़त्म करना है। टावर की एनर्जी है ना, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकेजेज़ हैं, ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, तो वो ब्लॉकेजेज़ जो है ना अब आपके पार्टनर को रिमूव करना ही होगा, ये कंपल्सरी है। आपके पार्टनर के लिए ये कंपल्सरी है कि पर्सन ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करे, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको हटाए ये पर्सन क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी सर्वाइव करते-करते थक गए हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि पर्सन को एक न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते को सँभालना है, इस रिश्ते को देखना है, इस रिश्ते को सही तरीके से चलाना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो यस मुझे ये वाली एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते काफ़ी स्पेशल रिश्ते हैं। ये रिश्ते देखो रिश्ते को ना जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वो कभी भी रिश्ते को समझ नहीं पाते हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने उस समय फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है? लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन धीरे-धीरे ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन ने गलती करी तो करी क्या थी? ठीक है ना? सो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी रिश्ते रहे हैं, ठीक है ना? जो भी रिश्ते रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि माइंड मेकअप नहीं बन पा रहा है, ठीक है? माइंड मेकअप नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं बिगड़ती चली जा रही है। तो वहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर को सँभालना है, खुद को सँभालना है, खुद को देखना है। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि मेबी आपने कमिटमेंट की डिमांड करी थी इस पर्सन से कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, है ना? क्योंकि देखो कब तक इस तरीके के रिश्ते में रहोगे? सिर्फ़ बात करने से तो पेट नहीं भरता है, ठीक है ना?
सिर्फ बात करने से रिश्ता नहीं रहता है। रिश्ते को अगर आगे लेके जाना है तो आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आपके पार्टनर वो एफर्ट्स डालते हुए नजर नहीं आया आपको, तो आपने इस पर्सन के सामने सीधे रखा कि मुझे ये करना है, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम क्या कहते हो? ठीक है, तो आपने जो प्रपोजल इसके सामने रखा ना, इस पर्सन के सामने रखा ना, ये पर्सन खुद ही, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन खुद ही बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ने उस समय जो है आपसे रिश्ते नाते, या कहे तो ये पर्सन ने उस समय आपको बाय बाय बोल दिया था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि देखो समय है, समय कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है, ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हो, कोई भी नहीं जानता है कि समय कब बदल जाएगा। आखिर ये चीजें जो है हो क्यों रही हैं, ये सबका वजह जानना तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो धीरे धीरे जो गैप है ना, वो बढ़ता गया है। ठीक है, और वो गैप अभी जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा, मतलब वो जो गैप है ना, वो समझ नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड की एनर्जी से कि ये पर्सन धीरे 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 इस रिश्ते को ना एक तरीके से लाइन पे लेके आएंगे। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को हर तरीके से लेके आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, इस रिश्ते में फुल ऑन अपना 100% देना चाहते हैं। 100%, 100% आपके पर्सन आपको देना ही चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो बातें हैं, वो होता है ना कि बातें ये कभी ना तू भूलना, तो वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस आपके पार्टनर जो है ना जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो जगलिंग वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जगल करते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जगल कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहां पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो लग रहा है जैसे कि मतलब ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ना, बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और अपने आप में ही पर्सन अपने बैलेंस को बिगाड़ के बैठे हैं, यानी कि अपने आप की स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं। आपके तरफ ये पर्सन को आना है, नहीं आना है, या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। दो चीजों में ये पर्सन डेफिनेटली फंसे हैं, या तो थर्ड पार्टी है, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है जो कि ये पर्सन आपसे बता नहीं पा रहे हैं, या आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर को ना डिस्टर्बेंस फील हो रही है, आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है, आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अरे यार ये चीजें क्यों हो गई मेरे साथ, आखिर ये चीजें क्यों हो गई मेरे साथ, ये चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। आपके पार्टनर को ना वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस हो रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, ये जो पर्सन है आपके तरफ, मतलब होता ना कि जैसे उदास बैठे हैं ये पर्सन, आपकी याद भी आ रही है और उदासी भी है चेहरे पे। तो यस डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना अकेलापन, खालीपन फील तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है कि पर्सन क्या करे, अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए पर्सन क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपकी यादें जो है ना आपके पार्टनर के जहन में बैठ गई हैं। आपकी यादें, मतलब लग रहा है जैसे कि जिंदगी ऐसे ही तो नहीं चलती है ना। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार कोई तो मुझे समझाओ, कोई तो मुझे बताओ, कोई तो मुझे ये बताओ कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, या मैं अपने रिश्ते को कैसे सही कर सकता हूँ। ये पर्सन एज अ गाइडेंस किसी का चाहते हैं कि कोई इनको गाइड करे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स क्लियर बता रहा है कि आज सुबह आपके पार्टनर ने इतना याद किया है आपको कि इनके आंखों से आंसू तक निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत 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 बेताब दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार अब जो है ना जिंदगी में ये पर्सन कभी दोबारा हंसेंगे ही नहीं, कभी दोबारा मुस्कुराएंगे ही नहीं। कभी भी जो है ना ये पर्सन को लगेगा जैसे कि मैं तो यार हूं ही नहीं, मेरा तो ऐसा कोई वजूद ही नहीं है, या मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये पर्सन के अंदर ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं, अंदर से बहुत बहुत उदास नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पास्ट ट्रॉमा भी इनको परेशान कर रहा है, पास्ट की बातें भी इनको ना परेशान कर रही हैं कि यार ये चीजें मेरे साथ हो गई थी, वो चीजें मेरे साथ हो गई थी। तो होता ना इंसान कभी कभी, देखो अब दूध का जला इंसान छाछ भी पीता है ना, तो फूक फूक के पीता है कि कहीं मैं जल ना जाऊं। तो आपके पार्टनर के अंदर सेम वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को वैसा ही फील कर रहे हैं, अकेलापन, खालीपन, और बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि अपने आप के ऊपर अपना कंट्रोल खो देना।
तो ये पर्सन की एनर्जी ये बताती है, मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो आपके पार्टनर बहुत बहुत उदास हैं, बहुत परेशान है ये पर्सन, ठीक है? मेंटली बहुत परेशान है ये पर्सन, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई अ, लग रहा है जैसे कि रिश्ते-नाते सब कुछ जो है ना ये पर्सन छोड़ देंगे, ये पर्सन अ, खत्म कर देंगे, कभी-कभी ऐसा भी लग रहा है। हालाँकि ये पर्सन के अंदर द सन का कार्ड है, ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सन की एनर्जी से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि भाई ये पर्सन एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर देख रहे हैं, आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, ठीक है? तो आप इनके लिए एक मैरिज मटेरियल हो गाइज़, आप इनसे किसी से कम नहीं हो। आप ज़्यादा ही हो, किसी से कम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको इतना पॉज़िटिव फ़ील करते हैं ना आपके पर्सन कि मतलब लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो बहार बन के आए हो। है ना वो सॉन्ग? आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूँ ही रहना, हाय। यस, आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपको इस तरीके से प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको अपने साथ जीवन भर जो है ना आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर किसी के ऊपर होती है। किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो किसी की ऑफ़िस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई हर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जूझ रहा है। तो आपके पार्टनर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपके पर्सन भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत उदास है ये पर्सन। अंदर से खुद को अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, खालीपन फ़ील कर रहे हैं, अपने आप में कहीं न कहीं ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के आगे नहीं मतलब वो कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये पर्सन के अंदर रिग्रेट वाली फीलिंग्स मुझे ख़ास तौर से दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हालाँकि ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि यार ये दिन कब आए, ठीक है? ये दिन कब आए जब एक-दूसरे से प्यार और एक-दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं ना, उसको गहरा किया जाए। तो यस, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बहुत गहराई से जानेंगे, बहुत गहराई से सोचेंगे, बहुत गहराई से दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे। मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप दोनों एक-दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि मैं और वो दोनों बने हैं एक-दूजे के लिए, यानी कि हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, एक-दूजे के लिए ही दोनों बने हो, ठीक है? सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन आपको भुला के कहीं भी जाना जाना नहीं चाहते हैं, और इस पर्सन को लगता है कि नहीं भाई, मुझे ना मुझे ना आज नहीं, कल नहीं, हमेशा, हमेशा ही उसके पास जाना है, हमेशा ही उसके पास रहना है, हमेशा ही उससे बातें करनी है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत देख पा रही हूँ मैं, ठीक है? सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है? सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइज़? कितना मैच कर रही है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।